वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है, इसको हम लोग जल्दी से समझते हैं। दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 फैक्टर्स हैं। एक तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो जिसे हम लोग कहते हैं, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसके अलावा म्यूटेशन, और इसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और फाइनली नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। अगर ये प्रोसेस हो रही हैं, चाहे वो जीन माइग्रेशन की हो, मतलब इन पांचों में से कोई भी प्रोसेस हो रही हैं, तो वहाँ पे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं होगा। या पांचों हो रही हैं, इन पांचों में से कोई हो रही हो, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जीन माइग्रेशन क्या है, अगर एक पॉपुलेशन किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट करती है तो वहाँ पर जीन माइग्रेशन हो रहा है, और अगर यही माइग्रेशन बाई चांस हो रहा है तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कह रहे हैं। म्यूटेशन आपको पता है कि सडन चेंजेस जेनेटिक मटेरियल में या क्रोमोसोम में, उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। वही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, जिसको आसान भाषा में हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट के दौरान ये प्रोसेस होती है, जिससे न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगेन जो एलील यानी जीन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज होती है। और लास्ट वन इज़ द नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की बात डार्विन ने भी की थी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन्हें आपको याद रखना है। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो दोनों एक ही है, राइट। तो ये इम्पैक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे। अगर इनमें से कोई एक हो चल रहा है तो वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ तो नहीं है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा।